welcome to Novice Edge. Let's discuss the part 3 of your unit 1, that is Introduction to Anthropology and Tourism. The subject name is Tourism Anthropology, BANS 183 of your IGNOU. सो हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो एंथ्रोपोलॉजी है ना टूरिज्म की, ये स्टार्ट हुई आपकी 1960s और 1970s में एक डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी के रूप में, जो कि रिलेटिवली एक नई ब्रांच थी, बोथ हमारी एकेडमिक के लिए भी और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी। अब जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी है आपकी टूरिज्म की, ये बहुत ही इम्प्रेसिवली ग्रो करी 1970s और 90s 80s में, जब जो वेलिन स्मिथ, मैलकॉम क्रिक, डेनिसन नैश, नेल्सन ग्रैब्रम और एरिक कोहेन, इन्होंने जो अटेंशन लेके आई टूवर्ड्स द फील्ड, कैसे अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू। ठीक है, टूरिज्म जो है ना अब तक चार्ट्स में नहीं था एंथ्रोपोलॉजिकल इंक्वायरी के, जब तक वेलिन स्मिथ का वर्क नहीं आया। तो ये आपको बताना है, एक तो इनके आपको नाम लिख के आना है पेपर में, फिर आपको बताना है कि टूरिज्म जो है चार्ट्स में नहीं था एंथ्रोपोलॉजिकल इंक्वायरी की, जब तक वेलिन स्मिथ का वर्क जो है होस्ट एंड गेस्ट, ये आपको याद रखना है, इनका वर्क है आपका होस्ट एंड गेस्ट, द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म, फर्स्ट पब्लिश हुआ 1977 में। ठीक है, इसके पब्लिश होने के बाद ही जो है टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बना एंथ्रोपोलॉजिकल इंक्वायरी का। अब 10 साल बाद क्या हुआ, 10-12 साल बाद सेकेंड एडिशन बुक का पब्लिश हुआ 1989 में, और इसमें एंथ्रोपोलॉजी टूरिज्म की बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई एंड ये एज वैलिड और अप्लाइड एरिया ऑफ स्टडी की तरह रिगार्ड होने लगी। ठीक है, फिर आपको बताना है कि जो पब्लिकेशन ऑफ जर्नल्स, जैसे कि जर्नल का नाम आपको बताना है द एनल्स ऑफ टूरिज्म रिसर्च, ठीक है, तो इसने जो है एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म, इसने बहुत ही वाइड रेंज ऑफ एस्पेक्ट और थीम को कवर किया। अब यहाँ तक लिखने के बाद आपको बताना है स्कॉलर्स के बारे में, कि स्कॉलर्स ने टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी या फिर टूरिज्म के बारे में क्या क्या पब्लिश किया है या कंट्रीब्यूट किया है इस फील्ड में। तो सबसे पहले स्कॉलर हैं हमारे पी हिलिप्राइस 1982 में। इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट करा, इन्होंने साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी ऑफ टूरिज्म के टूवर्ड्स कंट्रीब्यूट करा। देन हमारे जो ग्रैब्रन है 1977 में, इन्होंने टूरिज्म को कैसे देखा, एक ऐसी फॉर्म ऑफ एस्केपिज्म, मतलब जो रूटीन लाइफ है उससे एस्केप करके कुछ टाइम प्लेजर को सीख करना, और एक प्लेजर सीकिंग मैकेनिज्म के रूप में इन्होंने देखा ग्रैबर ने। फिर नैश के वर्क ने कैसे डिस्कस किया टूरिज्म को, नैश के वर्क ने टूरिज्म को एज अ कॉन्सिक्वेंशियल एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टूरिस्ट एंड होस्ट पॉपुलेशन देखा, कि जो टूरिस्ट और होस्ट की पॉपुलेशन के बीच में रिलेशनशिप है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंशियल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। देन केम सेल्विन, सेल्विन ने 1994 में टूरिज्म को स्टडी किया एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के रूप में। फिर आए हमारे उरी 1990 में, उरी ने एक सिस्टमैटिक स्टडी किया टूरिस्ट मोटिवेशन पे फ्रॉम सोशल और साइंस पर्सपेक्टिव, दोनों सोशल और साइंस पर्सपेक्टिव से। देन वॉसेवियन ने 1996 में एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करी टूरिज्म की, एंड उन्होंने बोला क्या कि कमोडिटाइजेशन ऑफ होस्ट कल्चर, ये जो होस्ट कल्चर है उसकी कमोडिटाइजेशन के लिए उन्होंने बताया। देन कोहेन ने 1988 में टोपोलॉजी स्टडी करी, टाइपोलॉजी टूरिस्ट की, कि भाई टाइपोलॉजी मतलब किस टाइप के टूरिस्ट हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कितने टाइप के होते हैं। तो 1988 में कोहेन ने टाइपोलॉजी ऑफ टूरिस्ट का बताया। देन आपको लिखना है डैन 1997 में, इन्होंने अपने वर्क में क्या प्रपोज किया, ये जो रिसर्च है इन्होंने सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में बताया। ठीक है, इनके वर्क ने, इनकी रिसर्च ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स सस्टेनेबल टूरिज्म।
तो ये सारी जो स्टडी है ना, इन्होंने बहुत ही इमेंसली कंट्रीब्यूट करा टूवर्ड्स एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन टूरिज्म। तो अगर आपको हिस्ट्री पूछें तो आपको ये 5-6 नाम याद रखने हैं। फिर आपको आगे क्या बताना है, जो वेलिन स्मिथ की बुक थी या फिर वर्क था होस्ट एंड गेस्ट द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म, जो 1977 में पब्लिश हुआ, वो उसने टूरिज्म का मुद्दा ज़्यादा हाईलाइट करा। ठीक है, टूरिज्म को बहुत अच्छे से एंथ्रोपोलॉजिकल इंक्वायरी में लेके आया वो। देन उसके डिकेड के बाद जो सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ 1989 में, तब से एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म जो है एक बहुत ही पॉपुलर, इम्पॉर्टेंट और एक वैलिड टॉपिक जो है रिगार्ड होने लगा इन एरिया ऑफ स्टडी में। जब आप ये बता देंगे, उसके बाद में एक जर्नल का नाम बताएंगे आप, कि जैसे कि एनल्स ऑफ टूरिज्म रिसर्च, इसमें बहुत ही वाइड एस्पेक्ट ऑफ टूरिज्म के बारे में डिस्कस किया और थीम्स के बारे में। उसके बाद में आप स्कॉलर्स के बारे में बताएंगे। ज़्यादा स्कॉलर्स याद नहीं होते तो 2-3 स्कॉलर्स के नाम लिख लोगे तब भी बहुत है, जैसे गैबन, नैश, सेल्विन, उरी, देन बोसेवियन, ये सारे आपके स्कॉलर्स हैं। इनके बारे में एक एक पॉइंट बता देना कि सेल्विन ने जैसे क्या स्टडी किया, टूरिज्म को इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल पर्सपेक्टिव से स्टडी किया। देन कोहेन ने टाइपोलॉजी बताई टूरिस्ट की, तो ये सब आप उसमें बता दोगे। और अगर ईयर्स लिख दो आप साथ साथ तो और भी अच्छा है। फिर आगे चलते हैं। सो ये सारे जो एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क्स थे ऊपर के, ये इन्होंने स्टडी किया अबाउट द रेलिवेंस ऑफ टूरिज्म। देन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने आर्ग्यू किया कि जो लोग हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनको टूरिज्म का हार्ट मान के एनालिसिस करनी चाहिए रादर देन बिजनेस। फिर और क्या बताया कि एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन ये एक ऑफर करती है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ टूरिज्म। और ये टूरिज्म का क्रिटिकल एनालिसिस कैसे ऑफर करती है, बाय रिकॉग्नाइजिंग क्या क्या इकोनॉमिक, environmental and social domains within a bigger framework of today's global world। अब थर्ड चीज क्या उन्होंने स्टडी करी, विद इन डेप्थ एंड क्वालिटेटिव अप्रोच एंथ्रोपोलॉजी स्टैंड्स इन अ यूनिक पोजीशन टू स्टडी ह्यूमन डायनेमिक्स एंड टूरिज्म। फोर्थ उन्होंने क्या बोला कि एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन विद फील्ड बेस्ड एंड एथनोग्राफिक अप्रोच, एंथ्रोपोलॉजी ने सीख किया ताकि जो है वो एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन को गेन कर सके ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म। ठीक है, कि एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन को गेन किया जाए अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म। एंड इसने हेल्प किया स्टडी करने में वेराइटी ऑफ फिनोमिना इन डिफरेंट लोकेशंस in order to gain an insight on common trends in tourism। फिफ्थ पॉइंट है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ एंथ्रोपोलॉजी ने क्या अलाउ करा, टू स्टडी ऑफ क्रॉस कल्चरल एनकाउंटर्स एंड सोशल ट्रांजेक्शंस दैट हैपन इन टूरिस्ट एक्टिविटी। तो जो करंट एंथ्रोपोलॉजिकल थिंकिंग है ना, वो क्या है लोगों की, कि टूरिज्म जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और सारे के सारे इश्यूज को इकट्ठे करके थ्रेड करना इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, आई एम सॉरी, इन रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और सारे इश्यूज को इकट्ठे लेके चलना, होलिस्टिकली चलना, ये रिक्वायरमेंट है इसकी स्टडी में। एंड प्लस ये एक नीड है हमारी, या फिर देयर इज़ अ नीड टू सी कि जो कल्चरल इम्पैक्ट है टूरिज्म पे वो कैसा है, टू हैव डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल ग्लोबल रिलेशनशिप शेप्ड बाय टूरिज्म। ठीक है, तो बस हिस्ट्री में आपको इतना ही लिखना है। स्टार्ट करोगे आप बताने में कि भाई कब से टूरिज्म, जो एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म है कब से आई है एकेडमिक्स में, और कब से एज अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी ये स्टडी होने लग गई है। फिर नीचे आके आप ऑथर्स बताएंगे, आप कुछ लोग बताएंगे कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, कौन सी बुक लिखी। फिर आप इस जर्नल का नाम लिख देना और 3 ऑथर्स और उन्होंने क्या क्या स्टडी किया। विद ईयर हो जाए तो बहुत ही अच्छा, अगर याद रहे तो, वरना मत लिखना, ईयर अवॉइड करना, सिर्फ क्या करना, इन ऑथर्स का नाम लिख देना। ठीक है, आगे आपको ये वाला जो पार्ट है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये खुद से बना के कुछ भी ऐसे लिख देना, बट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बाकी नोट्स में थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको प्रोवाइड करूँगी ये। चलो ठीक है, सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर।